सोने चांदी में गिरावट की खबर अब मिल रही है और एमसीएक्स पर सोना करीब 1.5% टूटा है। जी हां, एमसीएक्स में सोने में करीब, अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखें तो 1200 रुपए की गिरावट है और परसेंटेज में देखें तो एमसीएक्स पर चांदी 2.5% लुढ़की है। और चांदी का अगर आप रुपए के हिसाब से अगर नजर दौड़ाएं गिरावट पर, तो एमसीएक्स में चांदी पर करीब 2100 की गिरावट है और विदेशी बाजार में सोना करीब $40 लुढ़का है। विदेशी बाजार में अगर चांदी की अगर हम बात करें तो परसेंटेज में 3% से ज्यादा फिसलती हुई नजर आ रही है। तो सोने और चांदी में गिरावट के ये ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, समझने के लिए रुख करते हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, क्या कहती है ये गिरावट? देखिए, ये बहुत बड़ा करेक्शन आया है दीपक मार्केट में और आप देखिए कि कल से बाजार में गिरावट का माहौल बना है। लंबी और बड़ी तेजी के बाद सोने चांदी के दाम लुढ़के हैं और ऑल टाइम हाई से, मतलब जब मंडे को मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया था, तो आप देखिए कि मंडे के ऑल टाइम हाई से करीब करीब 3000 रुपए तक गोल्ड के दाम गिर चुके हैं और चांदी का भाव करीब करीब 5000 रुपए तक लुढ़का है। तो बड़ी गिरावट का माहौल बना है सोने चांदी की कीमतों में। इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को बड़ा झटका दिया है। पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अमेरिका में जो बैठक हुई थी फेड के मिनट्स जारी हुए और उस मिनट्स में ये संकेत मिले हैं कि जो सितंबर में रेट कट की बात हो रही थी, अब वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। मतलब ये कि सितंबर में शायद अब अमेरिका में रेट कट ना हो, इस पर बाजार अब डिस्कस कर रहा है और ये गोल्ड के मार्केट के लिए बड़ा प्राइस के लिहाज से नेगेटिव खबर है। दूसरी बड़ी बात जो फेड के इस मिनट्स में संकेत मिले हैं, बहुत सारे मेंबर इस पक्ष में हैं कि अगर महंगाई वहां पर काबू में नहीं आती है, क्योंकि 2% का जो टारगेट है अमेरिका का महंगाई को लाने में, अगर वो टारगेट पूरा नहीं होता है तो बहुत सारे मेंबर इस पक्ष में है कि अमेरिका में दरें बढ़नी चाहिए। ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट का काम आगे कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो, हालांकि उसकी संभावना अभी दिख नहीं रही है, तो मार्केट को उस बात का भी थोड़ा बहुत डर है। तो ये 2 बड़ी वजह हो गई। तीसरी बड़ी बात यह है कि लगातार एक लंबी और बड़ी तेजी का माहौल बना था। आपको याद होगा कि जब मंडे को मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आई थी, उसके पीछे की वजह यह थी कि ईरान के राष्ट्रपति की जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई, मार्केट को यह लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि इससे जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो नहीं हुआ तो मतलब जो बाइंग का माहौल था वो कम हो गया। तो ये 3-4 ऐसी वजह है जिससे बाजार में गिरावट का माहौल है। एक वजह और है कि जो लोग लगातार तेजी में थे उन्होंने प्रॉफिट बुक भी किया है, मुनाफा वसूली भी की है। तो कुल मिलाकर मार्केट में गिरावट की ये तात्कालिक वजह है, लेकिन अभी भी जो ओवरऑल फंडामेंटल है गोल्ड के, सिल्वर के, वो मजबूत है क्योंकि सेंट्रल बैंकों की बाइंग चल रही है, चांदी का स्टॉक कम है, डिमांड ज्यादा है, इंडस्ट्रियल डिमांड काफी बढ़ रही है। ये सारे फंडामेंटल तेजी के हैं और उस तेजी का इम्पैक्ट हमने देखा भी है। जानकारों का ये मानना है कि ये करेक्शन थोड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि मार्केट ने एक तरफा रैली दिखाई है। पूरे साल का टारगेट 4-5 महीने में पूरे हो गए, तो करेक्शन यहाँ पर बढ़ सकता है। लेकिन अगर अमेरिका में रेट कट डिले होता है, चलता है, तो फिर मार्केट आपको एक बार फिर से दबाव या गिरावट दिखा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है सोने चांदी की कीमतों में और गिरावट के डेटा हमने आपको